guys, welcome to my channel by Achievers. This is your Pooty ma'am, and now in this video we will discuss about the NEET PYQ 2020 to 2011 Mineral Nutrition Class 11 and Chapter 12. You can join my Telegram and you can follow me on the Instagram, which is given in the description box. So let's get started. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मैच द फॉलोइंग है। मैंगनीज, मैंगनीज क्या करता है? इट फंक्शंस इन द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। मैंगनीज और क्लोरीन दोनों का ही रोल होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम यहाँ पर एक्टिवेट द एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन। बोरॉन क्या करेगा? रिक्वायर्ड फॉर द पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन को जर्मिनेशन में हेल्प करता है। आयरन, इट एक्टिवेट्स द एंजाइम कैटालेज। सो दिस इज द राइट मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following produces nitrogen fixing nodules on the roots of alnus? तो ये जो रूट्स ऑफ एलनस पूछा गया है, ये जो है वो नॉन लेगुमिनस सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, और यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा हमारा? फ्रैंकिया। दिस इज द राइट आंसर। Which one of the following processes is responsible for the release of nitrogen in the atmosphere? यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो रहा है? रिलीज हो रही है। तो वेरी सिंपल, द आंसर विल बी द डीनाइट्रिफिकेशन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन। ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन तो रॉन्ग आंसर होगा। नेक्स्ट, विच of the following pair of the micronutrient with help in the light phase of the photosynthesis in the reaction to leading to the oxygen evolution? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैंगनीज और क्लोरीन, ये इन्हीं दोनों का रोल होता है फॉर द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर। सो दिस इज द राइट आंसर। मैच लिस्ट वन विद द लिस्ट टू। जो पोरिन्स है यहाँ पर, पोरिन्स क्या होते हैं कि ये जो ह्यूज पोर होते हैं इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ब्लैक हेमोग्लोबिन का जो वर्क होता है, इट इज प्रेजेंट इन द लेगुमिनस प्लांट्स, और ये क्या इस तरह के होते हैं? पिंक कलर नोड्यूल्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। प्रोटॉन एक्युमुलेशन, ये कहाँ पर होगा? ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड। रेस्पिरेशन क्या होगा? एम्फीबॉलिक पाथवे। सो दिस इज द करेक्ट मैच। नेक्स्ट, मैच कॉलम वन विद कॉलम टू। नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस, राइजोबियम, थायोबैसिलस एंड नाइट्रोबैक्टर। यहाँ पर देखो, सबसे पहले थायोबैसिलस क्या करता है? डीनाइट्रिफिकेशन। देन राइजोबियम, इट हेल्प्स द कन्वर्जन ऑफ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया। देन नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर हमेशा क्या करेगा? नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। और नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस का फंक्शन क्या होगा? दैट इज द कन्वर्जन ऑफ द अमोनिया टू नाइट्राइट। सो दिस इज द राइट मैच। Match the following concerning essential elements and their functions in plants. तो एक बार फिर से यहाँ पर पूछा गया है मैच दी फॉलोइंग। तो मैंगनीज, एक बार फिर से फोटोलिसिस ऑफ वाटर। देन जो जिंक होता है, जिंक इट इज हेल्पफुल इन द ऑक्सिन। ये क्या है हमारा? ऑक्सिन का बायोसिंथेसिस हो रहा है, तो दिस इज द करेक्ट मैच। देन उसके बाद बोरॉन, बोरॉन इट इज हेल्पफुल इन द पॉलन जर्मिनेशन। और जो लास्ट होता है हमारा आयरन, इट हेल्प्स, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। सो दिस इज द राइट मैच। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द टर्गर इन सेल्स? तो यहाँ पर जो टर्गर जो मेंटेन करता है वो कौन सा एलिमेंट होगा? दैट इज द पोटेशियम। वेरी सिंपल। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स इज आयरन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट? तो ये जो है ना हमेशा फेरिक फॉर्म में, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो दिस इज फेरिक फॉर्म। विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट टिप? तो रूट टिप की ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? दैट इज द कैल्शियम। दिस इज द राइट आंसर। विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल थ्री आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? तो यहाँ पर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यहाँ पर पूछे गए हैं, तो यहाँ पर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड कैल्शियम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो देखो मोलिब्डेनम भी नहीं है, निकल भी नहीं होता है, देन जिंक भी नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है। The oxygen evolved during the photosynthesis comes from the water molecule. Which of the following pair of the element is involved in this reaction? एक बार फिर से ये क्वेश्चन आ गया है, रिपीट हो गया है। मैंगनीज एंड द क्लोरीन, यही इसका करेक्ट आंसर है। मिनरल्स
known to be required in the large amount for plant growth includes। यहाँ पर प्लांट ग्रोथ को इंक्लूड मतलब एक बार फिर से यहाँ पर मैक्रो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सेलेनियम तो नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग। देन यहाँ पर मैंगनीज भी नहीं होगा। देन इन दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करें तो मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन और जिंक नहीं होगा। सो दिस इज द राइट आंसर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एंड calcium, this is the right option। deficiency symptoms of nitrogen and potassium are visible in are first visible in। तो ये सबसे पहले कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये जो दोनों होते हैं मोबाइल होते हैं, यानी कि जो ओल्ड लीव्स होती है वहाँ से मोबाइल होकर के न्यू लीव्स में जाते हैं, तो सबसे पहले कहाँ देखने को मिलेगा, सेनेसेंट लीव्स यानी कि ओल्ड। नॉर्मल सीडलिंग ऑफ टोमेटो वर केप्ट इन द डार्क रूम आफ्टर फ्यू डेज दे वे फाउंड टू बिकम वाइट कलर लाइक एल्बिनोज। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल यू यूज टू डिस्क्राइब देम। यहाँ पर देखो इसका जो कलर है वो क्या हो गया है, फेड हो गया है ना, यानी कि जो भी कलर गिविंग पिगमेंट्स थे यानी कि जैसे कैरोटिनॉइड वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो दिस इज नोन एज द इटियोलेटेड, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोटिन। तो बायोटिन की अगर बात करें तो ये कौन सा विटामिन हो जाता है, दिस इज विटामिन B7। और यहाँ पर इसमें क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर सल्फर, इसको विटामिन BH भी बोलते हैं। नेक्स्ट, बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ द मैंगनीज इन द ग्रीन प्लांट्स। यहाँ पर मैंगनीज का रोल पूछा गया है, तो दिस इज एक बार फिर से रिपीट हुआ है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, दिस इज द राइट ऑप्शन। and my expected series, it is very useful to see for the quick clarity of concepts। Which one of the following elements in plants is not remobilized। यहाँ पर जो पूछा गया मोबिलाइज नहीं होते हैं वो कौन सा होगा, ये कैल्शियम होगा। देखो सल्फर के बारे में भी होता है, इट इज पार्शियली मोबिलाइज एलिमेंट, तो लेकिन कैल्शियम ही इसका राइट आंसर होगा। Which one of the following is not an essential mineral element for plant while the remaining three are। इसमें से कौन सा नहीं है, तो वेरी सिंपल, आयरन है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कैडमियम तो कहीं से कहीं भी नहीं, दिस इज द राइट आंसर। एन एलिमेंट प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहाँ पर पूछा गया है नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा एलिमेंट होगा, मॉलिबेडनम, क्योंकि ये नाइट्रोजनेज एंजाइम में प्रेजेंट होता है, उसको एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट, वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है वो पूछा गया है, तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैग्नीशियम तो नहीं होता है क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। मॉलिबेडनम, जिंक, बोरॉन ये सब क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, क्लोराइड, कॉपर, मॉलिबेडनम, निकल। और यू कैन ऑल्सो सी माई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज क्विक कॉन्सेप्ट्स के लिए। नेक्स्ट, मैंगनीज इज रिक्वायर्ड इन। मैंगनीज किसके लिए यूज होता है, प्लांट सेल फॉर्मेशन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, दिस इज द राइट आंसर। The product of reaction catalyzed by the nitrogenase in the root nodule of the leguminous plant are। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है जो प्रोडक्ट्स बनते हैं नाइट्रोजनेज जो एंजाइम होती है दैट इज द अमोनिया एंड द हाइड्रोजन, वहाँ पे 16 ATP भी यूज होता है। तो एक बार फिर से फॉर द क्विक क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट प्लीज सी माई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। Thiobacillus is a group of bacteria in carrying out। तो देखो थायोबैसिलस हो गया, स्यूडोमोनास हो गया, कि हमेशा क्या करेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे, फ्री नाइट्रोजन को इवॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया रिड्यूस नाइट्रेट इन सॉइल इनटू नाइट्रोजन। एक बार फिर से डीनाइट्रिफिकेशन की बात हो रही है, तो द राइट आंसर इज थायोबैसिलस। ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इनएक्टिवेशन ऑफ द नाइट्रोजनेज बाई ऑक्सीजन पॉइजनिंग इज प्रिवेंटेड बाई। तो किससे प्रिवेंट होती है, लेग हीमोग्लोबिन से। नेक्स्ट, the first stable product of the fixation of the atmospheric nitrogen in the leguminous plant। तो पहला जो ये एनसीईआरटी की ही लाइन है वो कौन सा होता है, अमोनिया। अमोनिया पहला स्टेबल कंपाउंड यहाँ पर बनता है। विच टू डिस्टिंक्ट माइक्रोबियल प्रोसेसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन एज नाइट्रोजन टू एटमोसफियर। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से दो स्टेप्स होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन इवॉल्व होती है, तो एरोबिक नाइट्रेट ऑक्सीडेशन एंड नाइट्राइट रिडक्शन, नहीं, दिस इज रॉन्ग। डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड द कन्वर्जन ऑफ द डाइनाइट्रोजन इनटू द अमोनियम कंपाउंड, दिस इज आल्सो रॉन्ग। एंटरिक फर्मेंटेशन इन द कैटल एंड द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम इन द रूट्स नोडुल ऑफ लेग्यूम्स, दिस इज आल्सो रॉन्ग। एनारोबिक
अमोनियम ऑक्सीडेशन एंड द डीनाइट्रिफिकेशन, यस दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि इसकी वजह से ही जो होता है कि नाइट्रोजन क्या होता है रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो रॉन्ग है यहाँ पर, तो नॉस्टॉक्स एंड एनाबना आर केपेबल ऑफ द फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द फ्री लिविंग स्टेट ऑल्सो। देखो ये जो दो बैक्टीरिया है ना, ये दोनों तरह से बीजीए हैं और ये दोनों तरह से ये लिव कर सकते हैं, यहाँ पर सिम्बायोटिक फॉर्म में भी और फ्री लिविंग फॉर्म में भी, इसलिए करेक्ट है। रूट नोडल फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सर्स एज एरोब्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशंस। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, जो रूट नोड्यूल फॉर्मिंग जो नाइट्रोजन फिक्सिंग है एरोब्स है अंडर फ्री लिविंग, तो वहाँ पर क्या होता है एरोबिक कंडीशन में वो लिव कर सकते हैं, यस दिस इज करेक्ट। फॉस्फोरस इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सर्टेन न्यूक्लिक एसिड एंड ऑल प्रोटीन तो नहीं होता, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया यहाँ पर। नाइट्रोसोमोनास में नाइट्रोबैक्टर आर कीमोट्रॉफिक, यस दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फॉर इट्स एक्शन नाइट्रोजनेज रिक्वायर, नाइट्रोजनेज के लिए यहाँ पर 16 एटीपी यूज होता है, हाई इनपुट ऑफ एनर्जी इज यूज, दिस इज द राइट आंसर। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज ammonia to nitrate, convert free nitrogen to the nitrogen compound, convert protein into ammonia, reduce nitrate to free nitrogen। तो इस केस में देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का की बात की गई है, तो यहाँ पर ये into oxidize ammonia to nitrate, this is the right answer। next, द फंक्शन ऑफ द लेग होमोग्लोबिन इन द रूट नोड्यूल ऑफ द लेग्यूम्स इज, यहाँ पर इसका जो काम होता है कि एनारोबिक कंडीशन को डेवलप करना, यानी कि ऑक्सीजन रिमूवल, दिस इज द राइट आंसर। लेगुमिनस प्लांट्स आर एबल टू फिक्स atmospheric nitrogen through the process of the symbiotic nitrogen fixation, which one of the following statement is not correct during this process of nitrogen fixation। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, लेग hemoglobin scavenges oxygen and pinkish color, this is correct। nodules act as a site for the nitrogen fixation, this is also correct। nitrogen enzyme nitrogenase catalyze the conversion of atmospheric nitrogen into ammonia, this is also correct। nitrogenase is insensitive to oxygen, तो wrong लिखा गया है, so this option is correct one। next, study the cycle shown below and the select the option which gives the correct word for all four blank। ठीक है, यहाँ पर हमें यहाँ पर इस पिक्चर में बताना है, इस ग्राफ में ए बी सी डी। तो यहाँ पर देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यहाँ पर क्या हो रही है, ये रिलीज हो रही है, तो पहला जो आ जाएगा ए इज डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ये डिकेइंग बायोमास है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अमोनिया में, यानी कि ये जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, अमोनिफिकेशन हो जाएगा। नाउ सी क्या हो जाएगा, ये अपटेक कौन करेगा यहाँ पर नाइट्रेट का, ऑब्वियसली प्लांट्स करेंगे, तो प्लांट हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनिमल्स बायोमास, so this is the right match। next, one of the free living anaerobic nitrogen fixer, यहाँ पर देखो anaerobic की बात की गई है, तो anaerobic में यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा that is the rhodospirillum, this is the right answer। और इसकी ट्रिक भी याद करनी कि RCB that is the rhodospirillum, clostridium और bacillus। next, which of the following is flowering plant with nodules containing filamentous nitrogen fixing microorganism। तो यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट पूछा गया, पहली बात तो ये, तो फ्लावरिंग प्लांट में तो कसूरनिया इक्विसेटिफोलिया, दिस इज द राइट आंसर। और ये जो होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, उसमें फ्रैंकिया प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, इफ बाय रेडिएशन ऑल नाइट्रोजनेस एंजाइम आर इनएक्टिवेटेड देन देयर विल बी नो, अगर यहाँ पर नाइट्रोजनेस एंजाइम इनएक्टिवेट कर दिया गया है तो देन विल बी नो, क्या होगा यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा, फिक्सेशन no fixation of nitrogen in legume, this is the right answer। fixation of atmospheric nitrogen, conversion of the nitrate to nitrite in legumes, conversion of ammonium to nitrate in soil। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि नाइट्रोजनेस क्या करता है, ये लेग्यूम्स में होता है और वो ये नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, अमोनिया में।
So this is the right answer. So this is all for this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share, and don't miss to press the bell icon. And for more videos, please do write in the comment section. Thank you.